दोस्तों यकीन नहीं करेंगे आप 2017 से पहले ये आदमी एक वैन का ड्राइवर रह चुका है। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में 5 सालों में ये अडानी जैसी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का शिकार करता है। दोस्तों आखिरकार ये किस तरह अडानी जैसी बहुत ही बड़ी कंपनीज का शिकार करता है और खुद लाखों डॉलर कमाता है। आज की वीडियो में जानेंगे कि इसका बिजनेस प्लान क्या है। दरअसल दोस्तों इस आदमी का नाम नेथन एंडरसन है और ये 2017 में एक कंपनी खोलता है जिसका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च होता है और इसमें टोटल 9 एम्प्लॉइज हैं और ये अडानी इंटरप्राइज जैसी बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर का शिकार करता है जिसमें 23,000 एम्प्लॉइज हैं। और अडानी ग्रुप को 20 जुलाई 1988 में फाउंड किया गया था गौतम अडानी के जरिए से, जो कि एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। दरअसल दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग के जरिए से अपने लाखों डॉलर्स कमाती है इस तरह की कंपनीज को टारगेट करने के बाद। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको बताऊं जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो है शॉर्ट सेलिंग, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंडनबर्ग का नाम हिंडनबर्ग डिजास्टर के नाम पे रखा गया है जो 1937 में हुआ था। हिंडनबर्ग जो कि एक एयरशिप था जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। नेथन एंडरसन का मानना है कि जो मैन मेड ह्यूमन मेड डिजास्टर है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह जो कंपनीज में फ्रॉड होते हैं जिनसे बहुत सारे लोगों का जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम ह्यूमन मेड डिजास्टर यानी जो कंपनी फ्रॉड करती हैं उन लोगों को हम फ्रॉड से बचा सकते हैं। और यही मकसद है हिंडनबर्ग रिसर्च का, ताकि लोग फ्यूचर में इस तरह के फ्रॉड से बचें, उनको नुकसान ना उठाना पड़े। तो इसीलिए हिंडनबर्ग रिसर्च इस तरह के रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है पब्लिकली, ताकि लोगों को इन कंपनियों की असलियत के बारे में पता चले और वो इस तरह की कंपनीज में आगे जाकर इन्वेस्टमेंट ना करें। इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने निकोला जो कि एक अमेरिकन कंपनी है उसका शिकार किया है, क्लोवर हेल्थ है जो कि अगेन एक अमेरिकन कंपनी है उसका शिकार किया है, कैंडी जो कि एक चाइनीज कंपनी है उसका शिकार किया है, लॉर्डस्टाउन मोटर्स इसका भी इसने शिकार किया है और इनकी शॉर्ट सेलिंग से काफी सारा पैसा कमाया है। दोस्तों 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी वेबसाइट पे एक रिपोर्ट जारी करती है अडानी ग्रुप के खिलाफ जिसमें इल्जाम लगाए जाते हैं कि अडानी ग्रुप ने ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन के साथ साथ बहुत बड़े हद तक अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर की वैल्यू है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट होती है, कम होनी स्टार्ट होती है और यहां से ही हिंडनबर्ग के प्रॉफिट कमाने का जो रास्ता है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है शॉर्ट सेलिंग के जरिए। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक कंपनी शेयर का वैल्यू गिरने से अपना प्रॉफिट कमा लेती है। दोस्तों ये बहुत ही रिस्की काम होता है, ये स्पेकुलेशन पे चलता है। दोस्तों यूजुअली अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में आम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर का वैल्यू ऊपर होने से यानी ग्रो करने से या इंक्रीज होने से अपना प्रॉफिट कमाता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में एक कंपनी जो है वो शेयर का वैल्यू गिरने से अपना प्रॉफिट कमा लेता है। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में शॉर्ट सेलर कंपनी क्या करती है, ये प्रिडिक्ट करती है कि आने वाले फ्यूचर में एक कंपनी जो कि इसकी टारगेट कंपनी होती है उसके शेयर्स में गिरावट आने वाली है, जिसके लिए वो क्या करती है एक ब्रोकर के पास जाती है और ब्रोकर से इस कंपनी के शेयर्स को उधार लेती है। शॉर्ट सेलर को ये सारे उधार में लिए गए शेयर्स को ब्रोकर को वापस करने होते हैं और साथ में इनके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे करना होता है। ये ब्रोकर और शॉर्ट सेलिंग कंपनी के दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है। उसके बाद ये जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी होती है ये मार्केट में जाती है और मार्केट में ये उधार लिए गए जो शेयर्स होते हैं उनको ये बेच देती है और इसके पास इन बेचे हुए शेयर्स का काफी सारा पैसा आ जाता है। उसके बाद शॉर्ट सेलिंग कंपनी वेट करती है, जो उसने प्रिडिक्ट किया होता है कि इन शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मानिए ये एक ब्रोकर है, ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और ये यहाँ पर टारगेट कंपनी है। दोस्तों इस शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने इस कंपनी के शेयर्स को बताया है कि ये आने वाले फ्यूचर में इसके शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम होने वाली है। फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि इसके जो शेयर वैल्यू है जो अभी 500 में चल रहे हैं ये आगे जाके 100 रुपीज तक पहुंचने वाले हैं यानी गिरने वाले हैं। तो अब ये क्या करेगी, ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी ये ब्रोकर के पास जाएगी और इस कंपनी के शेयर्स को उधार में लेगी। फॉर एग्जांपल इसने 1000 शेयर्स लिए।
इन 1000 शेयर्स को लेके ये शेयर मार्केट में जाएगी और इनको ये भेजेगी जो कि अभी करंट मार्केट रेट चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल अभी 500 की मार्केट रेट चल रही है तो ये इन 1000 शेयर्स को 500 रुपीज के हिसाब से बेचेगी। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों इसके पास इन शेयर्स को बेचने के बाद 5 लाख रुपीज आ गए। तो दोस्तों इसके बाद ये कंपनी यानी शॉर्ट सेलर कंपनी वेट करेगी कि इस शेयर का वैल्यू जो है, इस कंपनी के शेयर का वैल्यू कब गिरना स्टार्ट होगा। तो जो ही इस कंपनी के शेयर की वैल्यू गिरना स्टार्ट होती है तो ये वेट करती है जो इसने प्रेडिक्शन की होती है कि कितना ये गिर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कहा था कि ये 500 से लेकर 100 तक गिरेगा, तो जो ही ये शेयर वैल्यू यहाँ 100 रुपए तक पहुंची जाएगी, ये शॉर्ट सेलर कंपनी क्या करेगी, ये इस कंपनी के फिर से ये जो 1000 शेयर्स हैं इनको वापस खरीदेगी। तो यहां पर ये 1000 शेयर जो है फिर से खरीदेगी, लेकिन इस बार ये इसको सिर्फ 100 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। तो इस तरह ये 1000 शेयर्स इसको सिर्फ 1 लाख रुपए में यहां पर मिलेंगे। तो अब वापस इस शॉर्ट सेलर कंपनी के पास 1000 शेयर्स आ गए। इसके बाद ये शॉर्ट सेलर कंपनी क्या करेगी, ये 1000 शेयर्स इस ब्रोकर को वापस करेंगी, क्योंकि ये जो 1000 शेयर्स हैं ये इस शॉर्ट सेलर कंपनी ने इस ब्रोकर से उधार में लिए थे, ये इसे बारो किए थे। तो यहां पर एग्रीमेंट होता है कि अगर मैं आपसे 1000 शेयर्स लूंगा तो कुछ वक्त के बाद मैं आपको ये 1000 शेयर्स वापस करूंगा। तो यहां पर शेयर के बदले में शेयर ही वापस दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह इस शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने पहले शेयर्स को 5 लाख रुपए में बेचा और फिर इन्हीं शेयर्स को 1 लाख रुपए में वापस खरीद लिया, और इस तरह इनका जो डिफरेंस होता है तो वो इसका प्रॉफिट होता है, यानी 4 लाख रुपए जो है वो इसने फ्री में कमा लिए। लेकिन दोस्तों कभी अगर इसकी प्रेडिक्शन गलत होती है और शेयर का प्राइस, अगर इसने कहा था कि नीचे जाएगा लेकिन शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें शॉर्ट सेलिंग कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों यही है हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी कंपनीज का बिजनेस मॉडल। इसी तरह वो कंपनीज का शिकार करके, प्रेडिक्शन करके पैसा कमा लेती है। तो आई होप कि आपको हिंडनबर्ग रिसर्च की बिजनेस प्लानिंग समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।